हाय दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार कुशवाहा आज आप लोगों के लिए लाया हूं ऑल वन डे एग्जाम मैथ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हमें एक बातों का ध्यान देना होगा, जिसमें हमें केवल एलसीएम याद होना चाहिए। एलसीएम, केवल एलसीएम पर ही पूरा ये चैप्टर क्या होगा, आधारित होगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल की। आर.एस. अग्रवाल के मैथ की बुक से हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो बताइए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो ए हमारा कर रहा है 10 दिनों में, और जो दूसरा व्यक्ति है बी, वो जो बी है वो कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग करेंगे क्या, 10 और 20 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम ध्यान दीजिए कितना होगा, 20। चलिए अब देखिए, ये किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा था, इसका एक काम निकाले तो 10 दूनी 20। अब देखिए 20 से कम 20। अब ये देखिए दोनों की कार्य क्षमता हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए टोटल हमारा काम कितना था, 20, और उसको करवाना किससे, ए और बी से। तो देखिए इनकी कार्य क्षमता जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3। जब 3 से भाग करेंगे तो देखिए 3 छंग 18, सही 2/3 दिन, यानी 6 सही 2/3 दिनों में दोनों मिलकर इस कार्य को क्या करेंगे, कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या करा है क्वेश्चन, करा ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसके बाद आगे क्या करा, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए एक व्यक्ति हो गया ए और दूसरा व्यक्ति हो गया हमारा बी। यहां पे कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ए की तुलना में बी 60% क्या है, अधिक कार्य क्या है, कुशल है। यदि ए हमारा 100% है तो बी कितना होगा, 160% होगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको जब काटेंगे तो अनुपात क्या आएगा, 20 पंचे 100 और 2 अट्ठे 16, यानी कितना आ गया, 5:8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें क्या कर रहा, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। जब बी की चर्चा करेगा तो देखिए बी कितने दिन लेगा। पहले तो ए है, ए कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। तो 12 से गुणा करिए, करवाना किससे, हमें बी से। तो बी से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ये आ गया देखिए 5 तिहाई 15/2, यानी 7.5 दिन, 7 सही 1/2 दिन, यानी बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 7 सही 1/2 दिनों। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पर करा तो ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो ए को हम मान लिए क्या कि 100% है, तो ये 60% अधिक है, तो बी कितना हो गया, 60% आधा 160% हो गया। जब इसको लोग 20 से काटे तो 20 पंचे 100 और 20 अट्ठे 160, ये कट गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कर रहा था कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो 1 का 12 में क्या करे, 5 का 12 में क्या किए, गुणा, करवाना किससे, हम उससे बी से। तो बी से क्या किए, भाग किए। जब भाग किए तो कितना दिन आ गया, 7.5 दिन। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी से 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा व्यक्ति ए है, ये कह रहा है 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, और जो दूसरा व्यक्ति है कितने दिनों में, 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें करना क्या है, इन दोनों का क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। अब देखिए जब हम लोग 10 से भाग करेंगे, 10 दिया 3 बार जाएगा, और जब 15 से भाग करेंगे तो 15 दूनी 3, ये 2 बार गया। अब देखिए दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, यानी दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो देखिए काम कितना था हमारा, 30।
करना किससे है, 3 2 5 से भाग कर देंगे तो 5 6 30, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, 6 दिनों में। 6 दिन में क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। चलिए ध्यान दिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कर रहा है, कह रहा ए तथा बी। यहाँ पे ध्यान दिए, कह रहा यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ए तथा बी दो व्यक्ति मिलके काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। यानी देखिए ए और बी जो है दो व्यक्ति मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। उसके बाद देखिए तथा बी अकेला, और जो हमारा बी है वो बी कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। तो सेम वही नियम है हमारा, दोनों का एलसीएम हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो 15 और 20 का एलसीएम जो होगा देखिए 60 होगा। कितना होगा, 60। अब देखिए जब हम लोग 15 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 15 चौके 60, उसके बाद 20 तिहाई 60। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर ये अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा, करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब दोनों व्यक्ति मिलके 4 दिनों में कर रहे हैं, बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में, तो एक ही देखिए कार्य क्षमता हम लोग निकालेंगे। एक ही कार्य क्षमता के लिए देखिए दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, और जब बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 3 दिनों में। तो जब माइनस करेंगे 4 में 3 कितना आएगा, 1। यानी अब 1 से क्या करेंगे, हम भाग करेंगे तो एक का कार्य, एक का जो कार्य होगा देखिए 60 काम है, और 60 में हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, भाग करेंगे। यानी कितना दिन आ गया, 60 दिन। तो ये अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, 60 दिनों में। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है हमसे, करा दो व्यक्ति हैं तमस और मिहिर। देखिए कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति तमस और मिहिर। करा तमस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है, दुगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करें तो तमस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक हो गया हमारा ये तमस, ये दूसरा हो गया क्या, मिहिर। 2 व्यक्ति हो गए तमस और मिहिर। तो देखिए जहां पर से की चर्चा करेगा वो हमारा होगा 100%। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तमस मिहिर से दुगनी, यानी क्या कर रहा है, देखिए मिहिर कितना है, तमस मिहिर हमारा जब ये 100% है तो तमस हमारा कितना होगा, 200%, क्योंकि दुगनी गति की चर्चा करा। जब दुगनी की करा, अगर ये 100% है, ये कितना होगा, 200%। इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आ गया, 2:1, 2:1। अब ध्यान दीजिएगा, हमें कार्य किससे करवाना है, तमस अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तमस का कार्य, तो ध्यान दीजिएगा तमस का कार्य देखिए दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में, और दोनों का अनुपाती योग करेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। अब बटे हमें करवाना किससे है, तमस से। तो देखिए भाग करेंगे 2 से, तो 2 6 12 6 3 18, यानी 18 दिनों में जो हमारा तमस है कितने दिनों में कार्य कर लेगा, 18 दिनों में। चलिए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा था, तमस और मिहिर, एक ये 2 व्यक्ति थे तमस और मिहिर। इसमें क्या कर रहा था कि तमस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तो जहां पे से लगा ध्यान दीजिएगा वो हमारा होगा 100%। उसके बाद ये दुगनी गति से कार्य कर रहा है तमस, तो ये क्या हो गया, 200%। इसको जो हम लोग काट दिए 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया 2:1। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में, लेकिन करवाना हमें किससे है, तमस से। तो देखिए तमस का कार्य बराबर हो जाएगा 12 गुणित दोनों का अनुपाती योग, 2 1 कितना, 3। अब बटे करवाना किससे, तमस से, तो 2 से क्या हो गया, भाग, ये आ गया 2 6 12 और 6 3 18, यानी जो तमस है वो कितने दिनों में कार्य करेगा, 18 दिनों में पूरा कार्य कर लेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी अकेला इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है।
बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। यानी जो हमारा देखिए बी है वो 10 दिनों तक साथ में कार्य किया, उसके बाद छोड़कर चला गया। तो क्या कह रहा है कि शेष कार्य को ये अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहां पर ध्यान देगा, जो व्यक्ति ये है, ये जो हमारा व्यक्ति है वो कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में। और दूसरा व्यक्ति जो है बी अकेला उसे कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। कितने दिनों में, 15 दिन। ये अकेला कार्य को कर रहा है कितना, 18 दिनों में, और बी उसे कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग करेंगे क्या, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम देखिए 18 और 15 का एलसीएम होगा कितना, 90। अब यहां देखिए उनके हम लोग क्या करें, कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे। तो 18 पंचे कितना, 90, और 15 छक्का कितना, 90। ये आ गया क्या, कार्य क्षमता। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति देखिए बी है, बी देखिए कह रहा है बी अकेले ने इस कार्य को 10 दिनों तक किया। देखिए तो बी का जो कार्य है, बी अकेले ने 10 दिनों तक कार्य किया, उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 6। तो 10 दिनों का 6 काम, 10 6 कितना हो जाएगा, ये 60 हमारा। जब उसने 60 काम कर लिया तो शेष कार्य देखिए कितना बचा, शेष कार्य देखिए कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, ये बचा कितना, 30 कार्य। अब ये जो 30 कार्य बचा है, ये कार्य कौन करेगा, ये। तो ध्यान दीजिएगा, ए का कार्य क्या हो जाएगा, 30 बटे देखिए उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो 5 6 30, यानी जो ये है वो इस कार्य को पूरा 6 दिन में करेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम लोग करेंगे क्या, देखिए ए अकेला 18 दिन में कर रहा था, और बी से कितने दिन में कर रहा था, 15 दिन में। हम लोग क्या किए, 15 और 18 का क्या किए, एलसीएम ज्ञात किए। एलसीएम ज्ञात करने के बाद 18 पंचे 90, इसकी कार्य क्षमता ज्ञात कर लिए, 15 छक्का 90। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों की कार्य क्षमता आने के बाद देखिए यहां कह रहा था कि बी अकेला इस कार्य को 10 दिन तक किया। तो देखिए 10 दिन, तो बी का 10 दिन का कार्य देखिए 10 काम कर रहा था, और प्रतिदिन कितना, 6 काम। तो 10 6 60 काम उसने 10 दिन में किया। जब 60 काम कर लिया तो शेष कार्य कितना बचा, 90 में से 60 को क्या किया हम लोग, माइनस कर दिए। तो बचा कितना, 30 काम। अब इस जो 30 काम जो हमारा शेष बचा है, इस शेष कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। तो देखिए ए 30 में कितने से कर दिए, इसकी कार्य क्षमता से हम लोग क्या किया, भाग किए। तो 5 6 30, यानी ये उस शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, 6 दिनों में कर लेगा। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उससे भी अच्छा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कर रहा है, एक कार्य का 1/2 भाग, यानी आधा भाग कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में समाप्त करता है। उसके बाद कर रहा बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ए है, ये 1/2 भाग कार्य कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिन में। कितने दिनों में, 5 दिनों में कर रहा है। और बी जो है, बी क्या कर रहा है, देखिए 3/5 भाग, 3/5 भाग कर रहा है कितने दिनों में, 9 दिनों में कर रहा है। और जो सी है, सी क्या कर रहा है, 2/3 भाग कार्य ये कर रहा है 8 दिनों में। तो देखिए इनका हम लोग पूरा कार्य निकाल लेते हैं। तो देखिए जब ये का पूरा कार्य क्या होगा, 5 गुणती ये हो जाएगा उल्टा 2/1, यानी आ जाएगा 5। उसके बाद देखिए जब बी का पूरा कार्य निकालेंगे तो 9 गुणती ये देखिए उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। तो 3 त्रिक का 9, 3 5 15 कार्य हो गया। उसके बाद देखिए जब सी का निकालेंगे हम लोग तो 8 गुणती ये हो जाएगा 3/2। तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 4 तिहाई 12 कार्य। अब देखिए इनका एक कार्य आ गया, पूरा कार्य आ गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, चलिए यहां पे 10 होगा, 5 दूनी 10। अब देखिए जब इनका हम लोग एक एक कार्य निकाल लिए, अब हम लोग करेंगे क्या, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो जब तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, इन तीनों का एलसीएम देखिए आएगा
60। अब देखिए जब भाग करेंगे तो 10 छंग कितना आ जाएगा 60, 15 चौके कितना आएगा 60 और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। ये तो दोनों का कार्य आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब तीनों मिलके देखिए टोटल कार्य हमारा कितना है 60, तो तीनों मिलकर जब करेंगे कार्य तो क्या हो जाएगा 60 में हम लोग करेंगे क्या, भाग करेंगे इससे। देखिए 6 4 10 5 15 से, जब 15 से भाग करेंगे तो 15 चौके 60, यानी तीनों मिलकर 4 दिन में पूरा कार्य समाप्त करेंगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, कर रहा था ए 1/2 कार्य 5 दिनों में कर रहा था, तो हम लोग ए का एक काम निकाले तो 5 दूनी कितना आ गया 10। उसके बाद बी 3/5 भाग कर रहा था कितने दिन में 9 दिन में, तो हम लोग क्या किए 9 वही रहने दिए, ये देखिए उल्टा कर दिए 5/3 कर दिए तो पूरा कार्य आ गया यानी 15 दिन में। उसके बाद देखिए सी कर रहा था 2/3 भाग कितने दिनों में कर रहा था 8 दिनों में, तो एक कार्य कितने दिनों में करेगा 12 दिन में। अब देखिए 10 15 और 12 का एलसीएम निकाले तो कितना आ गया 60। अब हम इनकी तीनों का क्या निकाले कार्य क्षमता। अब देखिए तीनों को कार्य करवाना है, काम कितना हमारे पास 60, इनकी कार्य क्षमता कितनी है 15, 15 से भाग किए तो 15 चौके 60, यानी तीनों मिलकर 4 दिन में इस कार्य को पूरा समाप्त कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि ए और बी मिलकर, ध्यान दीजिएगा ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे फिर क्या कर रहा है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे देखिए बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिनों तक लगा रहता है, इसके पश्चात ये अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा करा ए और बी, यानी ए और बी दो व्यक्ति मिलकर इस कार्य को कितने दिन में 8 दिन में कर सकते हैं, कितने दिनों में 8 दिन में, और बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में 12 दिनों में, और जो बी है कितना 12 दिनों में कर सकता है। फिर से ध्यान दीजिएगा ए और बी मिलकर कितने दिनों में 8 दिनों में कर सकते हैं, और बी अकेला उसे कितने दिनों में 12 दिनों में कर सकता है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो यहां से देखिए 12 और 8 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दिएगा एलसीएम निकालना नहीं आता है तो 12 और 8 का हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए जब काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा उतारिए, 3 एक कम 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 24। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे कार्य क्षमता निकालेंगे। देखिए 8 तिरिक 24, 12 दूना 24। यहां पे ध्यान दीजिएगा जब देखिए ए और बी दो व्यक्ति मिलकर 3 कार्य कर रहे हैं और बी अकेला एक कार्य, यानी इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी मिल गई 1 और बी की कार्य क्षमता कितनी मिल गई 2। यहां से फिर से ध्यान देगा बी की कार्य क्षमता कितनी मिल गई 2 और ए की कार्य क्षमता कितनी मिल गई 1। अब यहां देखिए जो हमारा देखिए अकेला, यहाँ पे देखिए क्या कहा था बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिनों तक लगा रहता है, तो बी का 4 दिन का हम लोग कार्य निकाल लेते हैं। तो देखिए बी का 4 दिन का कार्य क्या होगा बी, और देखिए ये 4 हो गया, और बी की देखिए बी की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो जब 2 से इसमें गुणा करें कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। अब यहाँ से लोग निकालेंगे शेष कार्य, तो शेष कार्य जब निकालेंगे तो शेष कार्य क्या हो जाएगा 24 माइनस 8, देखिए घटाएंगे तो आएगा 16। अब ये शेष कार्य है वो कौन करेगा हमारा ए करेगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ये अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लगेगा, तो जब हम लोग करेंगे क्या भाग करेंगे तो ए का कार्य क्या हो जाएगा 16 बटे इसकी कार्य क्षमता कितनी है 1, यानी भाग करेंगे 16 दिन, तो ये कितने दिन में करेगा उसे 16 दिनों में करेगा। चलिए ध्यान देंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या करा है, करा यदि ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। फिर से ध्यान दीजिएगा करा ए किसी कार्य को कितने दिनों में 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को करने में कितने
कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो से होता है वो सदैव कितना होता है 100%। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए और बी दो व्यक्ति हैं। यहाँ पे देखिए कर रहा है ए से, जब ए हमारा कितना है 100%, तो बी कितना होगा 150%। इसको जब हम लोग काटेंगे देखिए तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तियाए 15। इसका अनुपात देखिए 2 अनुपात कितना आ गया 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कहा क्या रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो यहाँ देखिए तो बी का कार्य जो होगा, बी का कार्य देखिए ये किसी कार्य को कितने दिनों में करा 9 गुणते एक कितनी है कार्य क्षमता 2। अब बटे करवाना किससे हमें बी से, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9, यानी आ गया 3 दूनी 6 दिन। यानी बी इसे अकेला कितने दिनों में करेगा 6 दिनों में कर लेगा। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें क्या कर रहा है, इसमें दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं। यहाँ देखिए कह रहा है ए तथा बी, यानी दो व्यक्ति मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में करे 18 दिनों में। उसके बाद कह रहा है जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिनों में कर रहे हैं। और आगे क्या कर रहा है ए तथा सी, यहाँ पर ध्यान दीजिए ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिनों में 36 दिनों में समाप्त करें। तो कह रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं, और बी तथा सी मिलकर इस कार्य को कितना 24 दिनों में कर रहे हैं, और सी तथा ए मिलकर इस कार्य को कितना 36 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देगा, हम लोग वही नियम लगाएंगे, तीनों का क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे कितना आ गया 72। तो देखिए जब 18 से भाग करेंगे तो 18 चौक 72, कितना बार जाएगा 4 बार। और देखिए 24 तिया 72, यहाँ से कितना आएगा 3 बार। उसके बाद देखिए 36 दूना 72, कितना बार गया 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं, यानी आएगा 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर देखिए टोटल कितने दिन में कार्य कर रहे हैं 72। ये देखिए पहले इसको जोड़ लीजिए आप लोग, इसकी कार्य क्षमता कितनी है 4 3 7 2 कितना 9। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का हो जाएगा कार्य 9/2, 9 कितना 2 कार्य। अब देखिए हमें तीनों को मिला के कार्य करना है, तो तीनों का कार्य क्या हो जाएगा, तीनों का कार्य देखिए तीनों का पहले 72 दिन में कर रहे हैं, 72 में हम लोग भाग करेंगे कितना 9/2 से, तो ये हो जाएगा कितना 72 गुणते 2 बटे कितना 9, 9 अठे 72, 8 दूनी कितना 16 दिनों में तीनों मिलकर इस कार्य। चलिए फिर से ध्यान दीजिएगा, तीनों का जो कार्य हो जाएगा देखिए 72/9 बटे कितना हो जाएगा 2। तो जब इसको लोग सॉल्व करेंगे तो 72 गुणते 2 बटे कितना हो जाएगा 9। तो देखिए जब 9 से काटेंगे तो 9 अठे 72, 8 दूनी 16 दिनों में तीनों मिलकर कार्य को क्या करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कहा, सेम उसी क्वेश्चन नंबर 9 के तरीके क्या रहा कह रहा है कि ए तथा बी, यहाँ पे ध्यान दीजिए ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में। यहाँ पे देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं 8 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद करा जबकि बी तथा सी दूसरे दो व्यक्ति मिलकर बी और सी कितने दिनों में कर रहे इसे 12 दिनों में समाप्त करे। आगे देखिए क्या कर रहा है, सी तथा ए इसे कितने दिनों में 15 दिनों में, सी प्लस ए ये दो व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिन में। यानी दो व्यक्ति यहाँ पर मिलकर कार्य को क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इनका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 120। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब 8 से हम लोग का भाग करेंगे तो यहाँ पे जाएगा कितना 15 बार। उसके बाद देखिए 12 दहम्मा 120 10 बार गया, और 15 अट्ठे 120 8 बार गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में 8 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर इसे 12 दिनों में कर रहे थे, और सी
सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिनों में कर रहे थे। हम लोग तीनों का क्या किए, एलसीएम ज्ञात कर लिए। उसके बाद देखिए जब इससे 8 से भाग किए तो 15 बार गया, 12 से भाग किए तो 10 बार गया, और 15 से भागिए कितना 8, यानी इनकी क्या आ गई, कार्य क्षमता निकाले हम लोग। अब देखिए यहाँ दो दो व्यक्ति मिलकर कार्य को कर रहे हैं। जब दो दो व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो 2a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर देखिए कितना कार्य कर रहे हैं। यहां से देखिए आ जाएगा 15 10 25 60 33, यानी 33 कार्य को कर रहे हैं। जब 33 कार्य कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का कार्य कितना हुआ, 33 बटे कितना आ जाएगा 2। तो देखिए जब 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 एक कम 2, 2 छंग 12, और देखिए बचा कितना 2 पंचे 10, यानी 16.5 कार्य करेंगे। अब यहां से ध्यान दीजिए ये तीनों का कार्य आ गया a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का कार्य क्षमता आ गई कितना 16.5। लेकिन कार्य हमें किससे करवाना, ध्यान दीजिएगा, कार्य हमें सी से करवाना। तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल, देखिए टोटल 16.5 में से हम लोग घटाएंगे कितना, ए और बी को। जब ए और बी को घटा देंगे कितना 15, तो जब 15 को घटाएंगे तो आएगा कितना 1.5। ये इसकी क्या आ गई, कार्य क्षमता। तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, पूरा कार्य देखिए टोटल दिया 120। 120 में जब लोग भाग करेंगे 1.5 से, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, गायब। ये हो जाए कितना 1200 बटे कितना 15, ये हो जाएगा 15 8 120, यानी 80 दिनों में, ध्यान दीजिएगा 80 दिन में सी इस पूरे कार्य को क्या करेगा, समाप्त कर लेगा।